दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूं दिल्ली की कौंडली बस्ती में। ये कौंडली विधानसभा में आता है और मैं यहां पर ये कौंडली बस्ती की मार्केट पड़ती है, वह यहां पर सर्वे कर रहा हूं, लोगों से पूछ रहा हूं, क्योंकि 10 साल रही केजरीवाल सरकार, उससे पहले रही कांग्रेस की सरकार, और वहीं यदि केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में है बीजेपी सरकार। लेकिन कहाँ तक हुआ विकास? जो शोषित पीड़ित समाज है, बहुजन समाज है, दलित समाज है, उसका विकास कहाँ तक पहुँचा? फ्री की बात सभी करते हैं, लुभावने वादे सभी करते हैं, फ्लैटों की चाबी देने की बात सभी करते हैं, 2100 रुपये देने की बात भी की जा रही है। वहीं कानून व्यवस्था कहाँ तक शुद्ध हुई, इसको लेकर हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रात्मक के रूप में देश को एक व्यवस्था मिली थी, क्योंकि जनता का कानून जनता के लिए, भयमुक्त कानून नहीं, जनता का कानून। और उसी दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था पंजाब में, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार है। तो मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ इस सिलसिले पर। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार गौतम है। मनोज कुमार गौतम जी। जी जी, जिस तरह से ये घटना पंजाब में हुई है, वो भी दिन दहाड़े, तो क्या कहेंगे ऐसी इस घटना पर, जो कि बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया? देखो, ये बड़े शर्म की बात है। बाबा साहब किसी कोई एक समाज के नहीं थे। बाबा साहब ने सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है। ये इतिहास गवाह है इस बात का। आज जो शिक्षित हैं, शिक्षा है, आज जो देश ये जिसके तहत चल रहा है, ये संविधान के तहत देश चल रहा है, और वो संविधान जो है बाबा साहब के द्वारा लिखा गया था। जी जी जी। तो ये हमें बहुत बड़े शर्म की बात है। और सरकार वहाँ पंजाब में केजरीवाल की है। अगर केजरीवाल जी जरा सी भी इनके अंदर अगर शर्म की बात इनके अंदर आती है, तो वहाँ से इनको अपनी सरकार छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जब ये महान पुरुषों की सुरक्षा नहीं कर सकते, जिसके तहत देश चल रहा हमारा, ये बाबा साहब के तहत, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते ये, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कुर्सी को इनको छोड़ना चाहिए। बड़े शर्म की बात है। जी 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 जी। आप कहते हैं कि भाई कुर्सी छोड़नी चाहिए, लेकिन वो बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। देखो, बाबा साहब को भगवान इनको सिर्फ 5 साल में याद आता है। वो कब याद आता है? पंजाब के अंदर तो इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए जब ये सरकार नहीं चला पाए ठीक से। भाई जिसको ये 5 साल में याद करते हैं, चुनाव जब आते हैं, जब केजरीवाल सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, या मैं बात करता हूँ कांग्रेस सरकार हो, जब चुनाव आते हैं तो इनको सबको बाबा साहब याद आते हैं। कारण कि बाबा साहब का नाम लेकर के ये जनता का वोट लूटने का काम करते हैं। मैंने लूटने बात करूँगा इन लोगों को, क्योंकि जब ये हमारे सभी के मसीहा हैं भाई बाबा साहब। संविधान तहत इन्होंने लिखा, तो हमारे एक के नहीं है, ये आपके एक के नहीं है, ये सभी के बाबा साहब हैं। और ये इनको जब सुरक्षा नहीं इनकी कर सकते ये, तो इनको कुर्सी छोड़नी चाहिए अपनी। और मैं दिल्ली के लिए भी कह रहा हूँ भाई, ये दिल्ली के लिए भी कह रहा हूँ मैं भाई, आपको अगर जासी भी अंदर अगर जासी भी शर्म है, तो भाई अगर आप सरकार नहीं ठीक चला पा रहे, तो छोड़ दो ऐसी कुर्सी। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई सरकार नहीं चला पा रहे, वो कह रहे हैं कि भाई हम बाबा साहब के सिद्धांतों पे चल के लोगों को शिक्षा देंगे, चिकित्सा देंगे। मैंने बताया अभी आपको, अगर शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो आप जाकर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब 4 बार सरकार बनी थी बहन मायावती जी की, क्योंकि सभी की बहन जी हैं, तो हम भी बहन जी कहेंगे। तो जब सरकार बनी थी बहन जी मायावती जी की, तो शिक्षा रोजगार की बात तो आप वहाँ से इन्होंने सीखी है, क्योंकि उन्होंने रोजगार दिया है, वहाँ शिक्षा दी है, गरीब लोगों को मुफ्त मकान देने का काम किया सरकार ने, उसे बोलते हैं काम। यहाँ तो ये सब झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। अभी पंजाब में पीछे उन्होंने कहा था कि जी हम जब सरकार में आएंगे
तो महिलाओं को 1100 रुपये देंगे हैं, तो वहाँ 1 रुपया नहीं दिया आज तक इन्होंने। अब ये पंजाब के दिल्ली के अंदर बात करते हैं कि जी हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे हैं, तो ये झूठे वादे करते हैं। नहीं, महिलाओं की बात की तो महिलाओं को बस फ्री कर रखी है, आप कह रहे हैं? महिलाओं को बस फ्री कर रखी है। आप मुझे ये बताइए भाई, महिला क्या नाम है इसका, महिला जो है क्या महिला ही चलेंगी बस में? जेंट्सों की फ्री क्यों नहीं करी भाई इन्होंने? क्योंकि बेचारी हमारी महिलाएं भोली भाली होती हैं, इनको लालच दे करके इनका जो है वोट लूटने काम करते हैं लोग। जिस तरह से मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई है, तो क्या मांग करते हैं, समाज को क्या संदेश देंगे? समाज का संदेश ये है, अगर समाज में जरा सी भी श्रम लिहाज की बात होगी तो इनका जो अपना जो वोट है वो इनको कोई भी ना दे, किसी समाज का नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों की सरकार उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। बड़े ये दुख की बात है, हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। अरे जिसको तुम भगवान मानते हो तो उनकी मूर्ति को तुड़वाने का काम कर रहे हो। वहाँ जब सरकार आपकी तो ये किसका काम है? ये बस जिसकी सरकार है सुरक्षा काम उसका होता है। अब ये बात करते हैं हम सुरक्षा देंगे, क्या सुरक्षा देंगे आप जब आपने तुम जिसे भगवान मानते हो, जब आप उसको नहीं सुरक्षा दे पा रहे आप, तो बाकी जनता आपसे क्या उम्मीद करेगी? जी 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 देखिए, मेरे साथ महिलाएं उपस्थित हैं। एक महिला, जी जी, क्या कहेंगी जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है? जी 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 बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओपी गौतम है। ओपी गौतम जी, तो यहीं कौंडली में रहते हैं? हाँ, जी जी कौंडली में बात। जी, मुझे बताइए कि जिस तरह से मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, पंजाब में एक दुखद घटना है जो कि मूर्ति तोड़ी गई थी बाबा साहब की, जिस दिन 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस था। तो इस घटना को लेकर क्या कहेंगे, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार? देखिए, ये सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो बाबा साहब की मूर्ति पर प्रहार किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक और खेदजनक है और बहुत ही निंदनीय है। चुभन ये है कि जो कभी मरे हुए पशु उठाते थे और मरे हुए पशुओं का मांस खाते थे, उनको स्वाभिमान अगर किसी ने जीना सिखाया तो ये मूर्ति इस आदमी की है। तो उस मूर्ति से चुभन है इनको। और जो शोषित समाज जो जग रहा है, जो स्वाभिमान से जीना सीख रहा है, जिसने गर्दन उठाना सीख लिया है, आंख से आंख मिला के बात करना सीख लिया है, उससे इनको चुभन है। अगर इनके मैला उठाते रहेंगे, इनके जूते बनाते रहेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये स्वाभिमान से बात करेगा तो हमें चुभेगा। ये इनकी धारणा है और इसी धारणा से, इसी चुभन से, इसी जलन से जो है ना, ये बाबा साहब की मूर्तियों को जगह जगह तोड़ते हैं। एक अमृतसर में नहीं, बहुत सारी घटनाएं मतलब पूरे देश भर में होती रहती हैं। कभी उंगली तोड़ते हैं बाबा साहब की, कभी चश्मा तोड़ते हैं, कभी कुछ तोड़ते हैं। तो उसका रूप ये है कि इनके अंदर वो जलन और एक डर और भय है कि जब तक ये मूर्ति खड़ी रहेगी, ये बाबा साहब खड़े रहेंगे, तब तक इनको स्वाभिमान आता रहेगा, जगाता रहेगा। और जब स्वाभिमान जाग जाएगा तो हमसे आंख में ला के बात करेंगे, तो हम चाहते नहीं हैं। तो ये उनका मकसद है। और बाकी तो मेरा ये मानना है कि बाबा साहब को यदि समाज मानता है, देश मानता है और संविधान निर्माता मानता है और राष्ट्र पुरुष मानता है, तो बाबा साहब की मूर्ति के लिए जो कोई शब्द कहेगा, बाबा साहब की मूर्ति के लिए, बाबा साहब के लिए कोई अपशब्द कहेगा और बाबा साहब की मूर्ति पे कोई अपमानजनक टिप्पणी करेगा या प्रहार करेगा, तो उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, देशद्रोह का कानून लागू होना चाहिए। और जो भी सजा उसके कानून में, संविधान में नियत है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा ये मानना, मेरी ये मांग है सर। जी जी, तो देखिएगा, जो भी बाबा साहब की मूर्ति तोड़े या उंगली तोड़े, खंडित करे, तो उसको देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए।